क्या आपको सच में पैसे की ज़रूरत है क्या? हाँ, और आपको नौकरी नहीं मिली है? नहीं, और आप परदेश में भी नहीं जाना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए? तो रुकिए, 10 मिनट मेरा वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो जानकारियाँ बतलाऊंगा जिससे कि आप घर रहकर अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहकर 50 से 60 हज़ार रुपया महीना कमा सकते हैं। ठीक है, और मैं ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूँ। अगर मेरी बात झूठी निकली, अगर मेरी बात झूठी हो तो मुझे जो भी कहना होगा या जो भी गालियाँ देना होगा वो दे लीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत सोच समझकर वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और हाँ, अपने मन में ये सवाल तो पहले मत बैठाइएगा कि ये छोटा लड़का क्या ही बतलाएगा हम लोगों को। तो देखिए, ऐसा बात नहीं है। कोई भी जानकारी कोई इंसान दे रहा है, चाहे वो छोटा लड़का ही क्यों ना हो, तो उसको ले लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या मैं बतलाने वाला था? हाँ, काम बतलाने वाला था कि किस काम को करके आप महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखकर और चुपचाप आप लोगों को बैठ नहीं जाना है। इस वीडियो में जो काम बतलाया जाएगा, जो जानकारी आपको दी जाएगी, उस काम को करना पड़ेगा, तभी आप महीने की कमाई कमा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा मैं थोड़ी ना बोल दूँ आप लोगों को कि मेरा वीडियो देख लो तो पैसा कमाने लगोगे। अगर मैं आप लोगों को 500 रुपया दूंगा तो मैं आपसे कोई ना कोई काम सोचूंगा कि आप कोई काम मेरा कर दो। जैसे यहाँ पर 100 ईंटा है, मतलब किसी का घर जोड़ा रहा है। ठीक, तो वो कहेगा कि इस ईंटे को यहाँ से वहाँ रख दो, हम तुमको 500 रुपया देंगे। तो अगर आप लोग उस ईंट को वहाँ से वहाँ नहीं पहुँचाओगे तो वो 500 रुपया आप लोगों को देगा? नहीं देगा। तो ऐसे ही बात को मेरा समझ लीजिएगा कि जो इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा काम, उस काम को करना पड़ेगा। ठीक है, अब ज़्यादा देर मैं बोल दिया, अब आइए सीधे अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ और क्या समझाना है क्या नहीं समझाना है वो आप लोगों को बतलाता हूँ पीछे ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा वो काम है। जैसे आप लोग अब जान जाइए कि ठंड का सीजन चला गया, मतलब ठंड का सीजन गया, अब कौन सा सीजन चालू होगा? गर्मी वाला, मतलब गर्मी का सीजन आ गया है। तो इस काम को मैं बतलाऊंगा जिस मतलब गर्मी के दिनों में वो ज़्यादा चलेगा, और इसको आप बिजनेस ही मान लीजिए। मैं बिजनेस ही बतलाऊंगा, इसको बिजनेस कह लीजिए या धंधा कह लीजिए या जो भी रोजगार कह लीजिए, वही है। ठीक है, वो कौन सा बिजनेस है आइए बतलाता हूँ। अब कोई लोग तो यह नमवे पढ़ के और वीडियो रोक देंगे, बोलेंगे अब इससे फायदा नहीं होगा, अब हम जान गए इसका पूरी जानकारी। तो ऐसी बात नहीं है। आप आधा फिल्म को देखकर उसकी पूरी कहानी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपको पूरी जानकारी जानना है कि उस फिल्म में किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा है। ये सब जानकारी जानने के लिए आपको शुरू से लगाई अंत तक फिल्म देखना पड़ेगा, तब आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आएगा। अब मैं लिख दिया हूँ कि बर्फ मलाई का बिजनेस, तो आप लोग अपने मन में बैठा लिए हो कि अब ये समझ में आ गया कि क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, और वीडियो को भगा भगा दोगे। तो ऐसा बात नहीं है। इस जानकारी को आप पूरा जान जाइए, तब आप डिसीजन लीजिएगा कि वाकई में ये अच्छा है या गलत है। ठीक है, तो आपको बर्फ मलाई का बिजनेस करना है, और इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक भी रुपये का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। कोई कोई तो बिजनेस करने में 1 लाख 2 लाख रुपये का आप लोगों को खर्च हो जाता होगा, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक मालिक को चुनना पड़ेगा। मान लेते हैं आप जिस शहर में रहते होगे या जिस गांव में रहते होगे, तो उस गांव में बर्फ मलाई की एक फैक्ट्री होती होगी। ठीक, उस फैक्ट्री में अगर आप जाओगे और बोलोगे कि हमको मलाई बेचने के लिए दे दीजिए, हम
बेचकर जितना पैसा होगा वो आपको लाकर देंगे। तो उस फैक्ट्री का या उस मिल का या जो भी कह लीजिए आपके भाषा में, तो उस फैक्ट्री का मालिक आपको मलाई बेचने के लिए देगा। और जितना मलाई आप बेचोगे तो उससे जितना कमाई होगी वो थोड़ा वो रख लेगा और आपको थोड़ा देगा। तो वो कितना पैसा कमाओगे अभी ये मैं मतलब बतलाऊंगा कि मतलब कितना पैसा कमाओगे। कम से कम महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये कमाओगे। इसकी पूरी जानकारी जान लोगे तब। आधी अधूरी कोई भी जानकारी नहीं लेना चाहिए। देखिए, मान लेते हैं आप मालिक के पास जाएंगे और मालिक से 10,000 का, मालिक आपको 10,000 का मलाई दे दिया। मलाई देगा, उसके साथ एक गाड़ी देगा। उस गाड़ी को आपको चलाना है, चलाते चलाते जाना है और इस गांव में जा जाकर आप लोगों को मलाई और बर्फ़ बेचना है। देखते हो गर्मियों के सीज़न में आइसक्रीम, कोई ये मलाई, कोई ये चॉकलेटी मलाई, कोई बर्फ़, मतलब अनेकों प्रकार के ठंडी वाली जो खाने वाला चीज़ रहता है वो बिकती है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा चलता है गर्मी वालों दिनों में। तो इसी बिजनेस को मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब अब गर्मी का महीना भी आ गया है और इस बिजनेस को करोगे तो अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। तो 10,000 का मलाई दे दिया मालिक को, और दिन भर में ऐसा थोड़ी ना है कि आप 10,000 का बेच ही दोगे, नहीं। 2,000 का भी बेचाएगा, कभी 4,000 का, कभी 6,000 का, कभी 10,000 का भी बेचा जाएगा। तो मान लेते हैं दिन भर में तुम 5,000 का बेच दिए। दिन भर में तुम 5,000 का मलाई बेच दिए, मतलब एक दिन में। तो वो मालिक कितना पैसा ले लेगा? 3,000 ले लेगा। यानी 3,000 आपसे ले लेगा और 2,000 आपको दे देगा। वो 2,000 आपका मेहनत है एक दिन का। कितना? एक दिन का कितना? 2,000। 2,000 आप ये अब यहाँ से अंदाजा लगाइए कि हम महीने का कितना रुपया कमा सकते हैं। 2,000 रुपया क्या कहते हैं, 2,000 रुपया एक दिन का कमा रहे हो तो महीने में कितना होता है? 30 दिन। तो 30 गुणे 2 बराबर 60,000। 60,000। अब आप हम लोगों को ये बतलाइए, नहीं, आप लोग हमको ये बतलाइए कि महीने का 60,000 कोई भी कंपनी में जाएंगे देश में या प्रदेश में या इधर उधर तो देगा? नहीं देगा। फैक्ट्री में जाने पर कितना पैसा देता है बाहर प्रदेश में कंपनी करने में? कभी 15,000 देता है, कभी 20,000 और कभी कभी तो 10,000 भी देता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं देता है। तो आप यह धंधा करो ना, यह बिजनेस करो ना, एकदम आराम से अपने घर में अपने परिवार के साथ रहकर अपने गांव में रहकर 60,000 रुपया कमाओगे। अब हमको ये फटाक दे बोल दोगे, अब हमसे आप लोग ये सवाल करोगे, मैं आप लोगों का हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ कि कोई भी सवाल आपका छूट ना जाए, ठीक है? अब बोलोगे कि सालों भर तो ये बेचाएगा नहीं, सालों भर तो मलाई बर्फ़ बेचाता नहीं है, क्योंकि भारत देश में मतलब क्या कहते हैं, कभी ठंडी का सीज़न आता है, कभी बरसात का सीज़न आ जाता है, कभी गर्मी का सीज़न आ जाता है। तो गर्मी वाले दिन में तो ये हम कर लेंगे, बाकी जो 6 और 9 महीना है वो चुपचाप खाली बैठे रहेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। उसका भी मतलब उपाय या उसका भी जानकारी आप लोगों को बतला देना हूँ। मान लीजिए कि 3 महीना ये बिजनेस आप करोगे तो 3 महीना में कितना कमाओगे? 60 गुणे 3 बराबर 0 और 6 18, कितना? 1,80,000। कितना पैसा? 1,80,000। 3 महीना में 1,80,000 रुपया कमाओगे आप। अब 1,80,000 से कोई अलग बिजनेस कर लेना अपना, जो भी सीजन चालू होगा उधर। तुम्हारे पास अब इतना पैसा आ गया, अब कोई भी बिजनेस कर सकते हो। अब हमको ये भी बोलोगे आप लोग कि 1,80,000 पूरा पैसा बचिए थोड़ी जाएगा। घर परिवार का तो खर्चा है, घर में बच्चों का स्कूल का फीस, ट्यूशन का फीस, घर में पत्नी का अलग खर्च, जो आपकी वाइफ रहती होगी
उसका अलग खर्च देना पड़ता है। और घर में राशन पताई, तेल नून जीरा मंगरैल ये सब वगैरह वगैरह, मतलब राशन पताई का सामान, इसको भी तो देखना है, क्योंकि आप लोग लड़का हो और लड़का के ऊपर हम जानते हैं कि कितना जिम्मेवारी होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अपना घर खोराकी 80,000 रुपया में चला लिए। कितना में? 80,000 रुपया आपका खर्च हो गया। क्या काम, क्या करने में? घर परिवार चलाने में। तभी भी तो आपके पास 1 लाख रुपया बचा। अब इस 1 लाख रुपये से जो भी आप चीज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब जो भी काम हो या जो भी कुछ हो या जो भी बिजनेस करना चाहते हो आप, वो कर सकते हो 1 लाख रुपया से अगले आने वाला सीजन में। मतलब जब गर्मी का सीजन बीत जाएगा तो जब बरसात आ जाएगा तो उसमें लगना क्या करने? केला बेचने, अमरूद बेचने, सेब बेचने, ये बेचने, वो बेचने, मतलब जो भी आपका पसंद हो। अब हम अपने मन से कह देंगे कि ये बेचोगे वो बेचोगे तो नहीं ना बेचोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस धरती पर सब काले लोग थोड़े आए हैं और सब सांवले लोग थोड़े आए हैं। कोई हैंडसम भी आया है, कोई पर्सनालिटी से हीरो भी लगता है, तो वो क्या करेगा? वो ये सब बिजनेस करेगा? वो लजा जाएगा कि मेरे चाचा की फुआ की लड़की देख लेगी तो क्या कहेगी, मेरे बाबूजी के दाऊजी के, ये दादाजी के छोटा भाई देख लेगा तो क्या कहेगा कि हम नौकरी करते हैं और ये ठेला पर ले जाकर केला बेचता है। ये सब मैं बातें समझता हूँ आप लोगों का। तो बिजनेस करना है और पैसा कमाना है तो आप लोगों को तो लाज और शर्म छोड़ना पड़ेगा। क्या? लाज और शर्म छोड़ना पड़ेगा। अगर लाज और शर्म रहेगा तब आपको पैसे की बहुत दिक्कत होगी। मतलब पैसे की दिक्कत होगी ही होगी, बहुत होगी। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा रुकने के लिए। अब बतलाइए, अब आप लोगों का क्या सवाल छूटा है? मतलब अगर कोई भी सवाल या कोई भी जानकारी छूट गया है तो कमेंट में बताइएगा। हम आपका मतलब प्रयास करेंगे कि आपका जवाब हम दें। ठीक है, और हाँ, एक कमेंट कर दीजिए कि हमारा वीडियो यह जो है वो किस किस शहर से और किस किस देश से लोग देख रहे हैं, ताकि हम भी जान जाऊं कि हमारा जो मैं वीडियो बनाता हूं वो कौन कौन से शहर से लोग देखते हैं। तो अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं समझाया हूं या जो भी कहा हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और नहीं भी पसंद आया है तभी भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी ना जाता है। और हाँ, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लड़की, पैसा और अच्छा इंसान बनो तो मेरा वीडियो एकदम देखते रहो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा जानकारियाँ बतलाऊँ, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, दुख तकलीफ ना आए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। तो हमेशा ज़िंदगी में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय। फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ठीक।